हेलो दोस्तों। तो पाइथन सीखने के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। अभी तक हम लोगों ने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज पाइथन में किसी वैल्यू को असाइन करने में किया जाता है। ये तीन टाइप के होते हैं, एक इक्वल टू, एक एडिशन असाइनमेंट और एक सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। अगर कोई वेरिएबल हमारे पास है x, उस वेरिएबल में और वैल्यू स्टोर करना है 5, तो हम उसे इस तरह से स्टोर करते हैं और इसी इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल बनाए x, तो एक मेमोरी ये एलोकेट हो गया इस x को, और अगर इस x में हमने इक्वल टू करके 5 रखा है, तो यानी x में वैल्यू असाइन कर दिया 5 और ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया x के मेमोरी लोकेशन। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग प्लस इक्वल टू के तौर पे लिखते हैं। x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब सेम होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसी तरह x माइनस इक्वल टू 2 अगर लिखें, तो इसका सेम मतलब है x इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x में 5 पहले से रखे हुए हैं, अब हमने लिखा x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मीनिंग होगा कि हम लिखना चाह रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 5। x में हमने पहले से 5 वैल्यू रख रखा है, तो 5 प्लस 5 ये वैल्यू x में आएगी, यानी अब x हो जाएगा 10। ठीक है। सिमिलरली अगर x में हमने 5 वैल्यू रखा है और कर रहे हैं x माइनस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि हमें करना है x इक्वल टू एक्स माइनस 2। x में हमने पहले से 5 रखा हुआ था, अब x की वैल्यू यहां से 5 उठाएगा, माइनस 2 करेगा, आंसर आ जाएगा 3। तो अब जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू 5 ना होके 3 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग VS कोड पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले x में मैं रखता हूँ 5। ठीक है। तो इसे बोलेंगे x असाइन 5। अब मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू को। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू को प्रिंट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 5, जो कि हमने रखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लस एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कैसे परफॉर्म करते हैं? हमने x में 5 रखा हुआ है। ठीक है। अभी हम करते हैं x प्लस इक्वल टू 2, और 5 का एग्जाम्पल लिया था तो हम 5 ही करते हैं। चलिए, और अभी हम करेंगे प्रिंट x। मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस इक्वल टू 5 कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है। x इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x में पहले से हम लोगों ने 5 रखा हुआ है, तो वो x में 5 यहां से उठाएगा और 5 ऐड कर दिया है हमने, तो आंसर आ जाएगा 10। देखते हैं। यस, दिस इज 10। आंसर 10 आ चुका है। अगर हमने x में 5 ही छोड़ दिया, चलिए, और माइनस इक्वल टू कर दिया 5, इस केस में x इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। x में पहले से हमने 5 वैल्यू रखा हुआ था और x में से वही 5 वैल्यू, यानी कि एक नया 5 वैल्यू हम घटा रहे हैं। पहले से x में 5 वैल्यू है और अब हम उसमें से 5 को ही माइनस कर रहे हैं। आंसर हम देखते हैं कि क्या आता है। इट इज 0।
इस x में 5 की जगह पे मैं 10 रखता हूं और अब कर देता हूं x माइनस इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू x माइनस 5। तो अब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, आंसर आना चाहिए 5। जी हाँ, हमारे पास आ गया है 5। तो इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पाइथन में परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहें। अभी आप लोगों के लिए टास्क है कि आप एक बार x की वैल्यू 20 लें और इसमें से 11 को माइनस करें। एक बार माइनस परफॉर्म करें, एक बार प्लस परफॉर्म करें, ठीक है, और उसके बाद x को प्रिंट करके दिखाएं कि आंसर क्या आता है। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।